हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इट्स वर्सेस इट्स। दोनों दिखने में काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन इनके बीच में काफ़ी बड़ा अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है, ये बात कई बार मेरे को स्टूडेंट्स पूछते हैं, और यहाँ पर कन्फ्यूजन का कारण क्या है वो भी मैं आपके सामने डिस्क्लोज करूँगा। बने रहिए वीडियो में। देखिए विद्यार्थियों, जनरली एपोस्ट्रोफे का जो प्रयोग होता है, एपोस्ट्रोफे मतलब ऊपर कोमा लगा करके एस का प्रयोग कर देना, या कई बार बिना एस के भी अकेला ऊपर कोमा लगाया जाता है। और ये जो एपोस्ट्रोफे है ये अधिकार या पजेशन का भाव प्रदर्शित करता है, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ नाउन के लिए ही होता है। जनरली एपोस्ट्रोफे इज यूज टू शो पजेशन, पजेशन मतलब अधिकार, बट इट इज यूज्ड विद नाउन। लेकिन इसका प्रयोग किसके साथ होता है? नाउन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, राम्स बुक, राम की पुस्तक, सीताज ब्रदर, सीता का भाई। किसी का अधिकार या संबंध दर्शाने के लिए हम अपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि जो ऊपर इट के साथ कोमा लगा के एस लगाया है वो इसका पजेसिव रूप है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस कंफ्यूजन का कारण यही है। बच्चे सोचते हैं जैसे आई प्रोनाउन है, उसका माई पजेसिव एडजेक्टिव केस होता है, तो ठीक इसी प्रकार इट का पजेसिव केस ये होता होगा, इट के ऊपर कोमा लगा के एस लगा देना। लेकिन बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये अलग चीज है। इट का पजेसिव केस तो पहला वाला इट्स है, ये आप जो देख रहे हो आई टी एस, ये पहला वाला इट्स ही है। बट देखिए, इट्स, इट के ऊपर जो कोमा लगा के एस लगाया, इसका मतलब तो है इट प्लस इज या वाज। जो कोमा लगा करके एस लगाया है ये यहाँ पर पजेशन शो नहीं कर रहा है, ये एपोस्ट्रोफे नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो ये एपोस्ट्रोफे केस नहीं बना रहा है, ये तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज या इट वाज है। इट वाज या इट इज की शॉर्ट फॉर्म है। मैंने कोष्टक में लिखा है इट इज नॉट पजेसिव फॉर्म, ये पजेसिव फॉर्म नहीं है। बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं कि जनरली उन्होंने इंग्लिश में पढ़ा है कि राम्स बुक, सीताज ब्रदर, द मून्स ब्यूटीफुल फेस, तो ऊपर जो कोमा लगा करके एस लगा देते हैं वो पजेसिव केस होता है। तो बच्चे सोचते हैं कि सर्वनाम बनाते समय या प्रोनाउन का यूज करते समय अपन देखते हैं कि आई, माई, सी, हर, ही, हिज होता है, वैसे ही इट का पजेसिव केस इट ऊपर कोमा लगा के एस लगाने से बनता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ जो पजेसिव रूप होता है वो तो पहला वाला इट्स है, बिना किसी कोमा के। ये जो कोमा लगा करके एस लगाया है इट के साथ में, ये तो इट इज या इट वाज है। जैसे अपन डू प्लस नोट को डोंट लिख देते हैं, जैसे विल प्लस नोट को वोंट लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म करते हैं, शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएटेड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक इसी प्रकार इट इज या इट वाज का शॉर्ट फॉर्म है इट्स। जो आई टी एस ओनली है बिना कोमा के, ये पजेसिव फॉर्म है, ये इट की पजेसिव फॉर्म है। यहां पर इट प्रोनाउन है और इसका पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म क्या है? इट्स, बिना कोमा के इट्स। अब याद रखना हमेशा, इट का पजेसिव फॉर्म सिर्फ आई टी एस है बिना कोमा के। देखो जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। द रेबिट क्रावल्ड इन टू इट्स बरो। रेबिट जो था, खरगोश जो था, क्रावल्ड चला गया, घुस गया, इनटू इट्स बरो, अपनी बरो के अंदर, अपने बिल के अंदर, अपना जो घर बनाया हुआ था उसके अंदर घुस गया। ये गलत है वाक्य, ये दिखने में सही दिख रहा है। यहाँ पर अपन ने एक वर्ड काम में लिया कि रेबिट उसकी बरो में चला गया, मतलब अपनी खुद की बरो में चला गया, यानी बरो उसकी है, जो बिल है वो उसका है, तो उसमें चला गया, वो घर है वो उसका है। तो यहाँ पर पजेसिव केस शो करना है, न कि हमें इज आ या वाज का प्रयोग करना। तो यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये सही है। द रेबिट क्रावल्ड इनटू इट्स बरो, रेबिट अपनी बरो में चला गया। ये बिना एस के, बिना एपोस्ट्रोफे के अपन को एस का यूज करना है, ये इसका सही पजेसिव रूप है। वो तो इट इज या इट वाज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कहूँ कि देयर इज ए रैबिट, वहाँ पर एक रैबिट है, इट्स प्लेइंग, ये खेल रहा है। तो यहाँ पर मैंने वो फुल फॉर्म जो, यदि मैं फुल लिखता इसको, ओपनली लिखता, स्पष्ट लिखता तो होता इट इज प्लेइंग। देयर इज अ रैबिट, इट इज प्लेइंग, ये खेल रहा है। लेकिन मैंने इसको क्या एब्रीविएटेड कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया। तो शॉर्ट में इट इज को क्या लिख सकता हूँ मैं? इट्स प्लेइंग, ये खेल रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इट्स वर्सेस इट्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।